अमन हैज बीन आस्क्ड टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दिस। अमन को ये वाला मॉलिक्यूल बनाना है। ही थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग द मॉलिक्यूल यूजिंग एन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ही फाउंड a few cyclic alkenes in the laboratory. ठीक है। He thought of performing ozonolysis reaction on alkene to produce a decarbonyl compound followed by aldol reaction to prepare X. Predict the suitable alkene that has been. देखो बेसिकली अमन भाई को लैब में ये 4 कंपाउंड दिखे थे। उसने कहा कि ये जो कंपाउंड है, लेट जैसे इनमें से कोई सा एक्स होगा, उसका पहले मैं ओजोनोलिसिस करूंगा। ठीक है, उसका क्या करूंगा, मैं पहले ओजोनोलिसिस करूंगा और उस कंपाउंड के जो बनेगा उसका मैं एल्डोल कंडेंसेशन करता हूं। एल्डोल रिएक्शन नहीं लिखा है इसमें, एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली है ना, एल्डोल कंडेंसेशन। और उसके बाद में मेरा एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट है एक्स, वो ये बन जाएगा। सो बेसिकली लेट जस्ट से दिस इज पी, है ना, इनमें से कोई सा कंपाउंड होगा ये। अच्छा एक चीज देखो, आप इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो जाते हैं। या तो जल्दी जल्दी से ओजोनोलिसिस कर को कंडेंसेशन कर दो, बहुत जल्दी बन जाएगा, ये वाला 4 ऑप्शन करने पड़ेंगे। या फिर रिवर्स कर दो, आप प्रोडक्ट से लेके चलो और उसके बाद में आप कर दो। अब मैं प्रोडक्ट से लेके बताता हूं आपको। पहले अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट बना रहा हूं, देखो गाइस, आपको ये देखो कि किस तरह से मेरा रिएक्शन बना था। देखो अब मैं एल्डोल कंडेंसेशन के बन करके ये डबल बॉन्ड बना था। ठीक है, यानी अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, इसको ध्यान से देखना, ये जब मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो रिवर्स में कैसे बना हुआ, देखो ये तो O, ये रिवर्स एल्डोल कंडेंसेशन चल रही है, रिवर्स में ये बन गया। अब ये क्या हो गया, ये कैसे बना, देखो जब मैं एल्डोल कंडेंसेशन करता हूं तो उसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो डोनर होता है, ठीक है, लेट जस्ट से यहाँ पे मेरा ये हो गया डोनर, और जो दूसरा एक बिहेव करता है वो करता है एक्सेप्टर। ठीक है, सो इसमें एज्यूम करो आपकी, क्योंकि यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ ऑलरेडी था, कि ये ब्रेक हुआ, रिंग ब्रेक हुआ, और यहाँ पे ये एक्सेप्टर था। अब देखो जब मैं अगर इस कंपाउंड में एल्डोल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये H2O निकाल दूं, कंडेंसेशन यानी वाटर निकाल दिया। इसमें मैंने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, यानी जब मैंने इसको तोड़ा, एक जगह O डाल दो और एक जगह 2H डाल दी, तो रिवर्स एल्डोल कंडेंसेशन हो जाती है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता। अब जब मैंने रिवर्स एल्डोल कंडेंसेशन कर दी, अब इसका रिवर्स ओजोनोलिसिस करूंगा। रिवर्स ओजोनोलिसिस देखिए क्या है, अगर डबल बॉन्ड है इसको मैं बॉन्ड करके 2 बॉन्ड जोड़ देता हूं, अगर इस तरह, ये तो होगी ओजोनोलिसिस। अगर मैं रिवर्स करूंगा तो इन 2 O को चिपका दो, ये जो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी इन 2 बॉन्ड को, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड है, इनको चिपका दो, बस बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, अब काउंट करो, काउंट कांति ध्यान से करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी देखो 6 कार्बन की आपकी चेन बन गई। पहली बात तो ये देखो, ठीक है, 1 लेट जस्ट से दिस इज 1, और 1 के ऊपर आपने एक CH3 जोड़ रखा है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, और छठा और दूसरे के बीच में बेसिकली, सॉरी फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, यानी 1 2 3 4 5 6, छठा और डबल के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। जब इसको ब्रेक करोगे तो देखना, ओजोनोलिसिस करोगे तो उल्टा बन जाएगा ये, समझ में आया? तो इसका मतलब जो यहाँ से क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसका अगर ब्रेक करोगे, ओ जोड़ दोगे, ये बन गया, कंडेंसेशन करोगे ये और ये करके ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज योर फाइनल आंसर। आप बाकी को देखोगे नहीं बनेगा सेम टू सेम। ओके, सो ऑप्शन 1 इज योर फाइनल आंसर।